हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है वो हमारी डे टू डे लाइफ में या फिर हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो देखते हैं। इवन हम घर में भी वो चीज़ें कई बार करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम करते हैं, या फिर हम मिल्क के अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, एक चेंज होता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। फिर ध्यान आगे हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में। फिर उसके बाद हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था। मैग्नीशियम मैंने आपको बताया था किस तरीके से वो बर्न होता है, तो उसके अंदर से जो ऐश फॉर्म होता है वो उसके अंदर से भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो केमिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है, वो ऑकर होते हैं। तो वो हमने देखा था बाय इक्वेशन के थ्रू। फिर हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। केमिकल चेंजेस के साथ साथ हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि आयन जो है वो किस तरीके से उसमें जंग लगता है, वो बाहर पड़ा रहता है तो किस तरीके से उसमें जंग लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट होती है। तो हमारा रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। तो हमने अब तक ये पढ़ा था रस्टिंग के बारे में कि किस तरीके से जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो वर्क करता है और किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या तो फिर उस पर पेंट करके हम उसे बचा सकते हैं, या तो फिर उस पर ग्रीस लगा के हम उसे बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो हम करके जो हमारा जो लोखंड है, आयन है, उसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हम आगे इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयन। Another way is to deposit a layer of a metal like chromium और zinc on iron। तो ये जो ऐसे केमिकल है ये हम आयन पे अप्लाई कर सकते हैं उसको जंग लगने से बचाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयन इज कॉल्ड ग्लेवेनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लेवेनाइजेशन। द आयन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर ग्लेवेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। मीन्स जो हमारे घरों में पाइप लगे हुए हैं आयंस के, जिसकी वजह से पानी हमारे घर तक पहुंचता है, तो वो कौन से प्रोसेस से किए जाते हैं, ग्लेवेनाइज्ड प्रोसेस उसमें की जाती है, जिसकी वजह से जंग है वो नहीं लगी। क्योंकि पानी के अंदर जो सॉल्ट होता है वो कंटेन होता है, जिसकी वजह से उसका प्रोसेस, रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। मीन्स जैसे हम शिप देखते हैं वो लोखंड का बना हुआ होता है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर ढका हुआ होता है। ऑन द पार्ट अबोव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। भले ही जो शिप है वो पानी के अंदर उसका कुछ हिस्सा होता है, बट उसके ऊपर भी, शिप के ऊपर भी जो पानी के ड्रॉप्स है वो जमे हुए रहते हैं उसके बाहर के सरफेस पे। Moreover, the water of the sea contains many salts। तो जो सी का वाटर है वो क्या है, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अगर नमक होगा पानी में तो जो जंग लगने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। पेंट करने के बजाय जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है शिप्स में। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। हर साल जो शिप का आयन है वो चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि वो सड़ जाता है बहुत जल्दी इसलिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रस्टिंग का प्रोसेस जो हमने अब तक देखा। मैंने आपको समझाया रस्टिंग के बारे में कि जंग क्यों लगता है और किस तरीके से लगता है, उसे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक जो ये पॉइंट है हमारे पास स्टेनलेस स्टील का, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन्स एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है वो किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से सब्सटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है, और वो क्या होता है, वो जल्दी जंग नहीं लगता है। इट डज़ नॉट रस्ट। उसमें जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।